यार, हाँ स्टार्ट। नमस्कार। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे परम मित्र चेतन गंगाधर निखारे जी के साथ। आप हैं चेतन गंगाधर निखारे। चेतन जी, ब्राह्मण हो, हमें बता दीजिए कर्मकांडी क्या होता है। कर्मकांड जो है बहुत बड़ी उसकी परिभाषा है, बहुत ही विस्तृत शब्द है कर्मकांड। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण तरह तरह के ब्राह्मण होते हैं और उसमें भी सबके अलग अलग कर्म होते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जैसे मैं ओझा हूँ, मेरे पूर्वज जो थे वो ओझेती करते थे, वो थोड़ा झाड़ फूक और ये सब करते थे, तो हम लोग ओझा हो गए। जिस प्रकार मरणोपरांत, मरने के बाद की जो विधि होती है, वो हमारे इंडिया में ज़्यादातर महापात्र ब्राह्मण के द्वारा कराया जाता है, तो वो सारे के सारे उनको हम महापात्र बोलते हैं। उसी प्रकार से कुछ ब्राह्मण होते हैं जो ज्योतिषी का काम करते थे, जो आपको ज्योतिष विद्या बताते थे, तो उनको हम जोशी कहते थे। इसी प्रकार से जो वैदिक ज्ञान रखते थे उनको द्विवेदी, जो 2 वेद का ज्ञान रखते थे उनको द्विवेदी, जो 3 वेद का ज्ञान रखते थे त्रिवेदी, जो 4 वेद का ज्ञान रखते थे वो चतुर्वेदी। इसी प्रकार से जो धर्म का कामकाज करते थे, जो कथा सुनाना और गुरु दीक्षा देना, तो उनको हम मिश्रा बोलते थे। इसी तरीके से जो ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मण शब्द मतलब ब्राह्मण में भी ये जो कर्म जो जैसा कर्म करता था, जैसे मोची शब्द से मतलब क्या है कि जो जूते का चमड़े का काम करे उसको हम मोची कहते हैं, वैसे ही कर्मकांड है। अब कर्मकांड में भी क्या कर्म है, अगर जो पिंडदान करवा रहा है वो ब्राह्मण अलग है, जो कथा कर रहा है वो व्यास है, जो कथाकार है वो व्यास है, जो सत्यनारायण कथा या जो नॉर्मल पूजा करा रहा है वो एक अलग, जो ओझेती सुखेती कर रहा है वो ओझा सोखा हो गए। इस तरीके से एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है वो। सब्जेक्ट वास में एक ही बिंदु में बात करना चाहता हूँ कि कर्मकांडी ब्राह्मणी, कर्मकांडी ब्राह्मणी और कर्मकांडी पंडित क्या होता है। देखो, नॉर्मली कोई बोलता है कि वो कर्मकांडी ब्राह्मण है, तो क्या होता है उसका? कर्मकांडी ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो, देखो ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणों का कुछ नीति नियम होता है, ठीक है, जो उनको रेगुलर ठंडी गर्मी बरसात कहीं पे भी है उनको वो चीज़ फॉलो करना होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उनकी लाइफ में त्रिकाल संध्या। संध्या यानी कि 3 बार ठाकुर जी को भोग लगा के गायत्री का जप करना होता है, और वो जो पूरा प्रोसीजर है वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, लगभग एक त्रिकाल संध्या में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। तो नॉर्मली जो भी कोई ब्राह्मण है, ठीक है, तो ब्राह्मण ऐसे नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो बस वो ब्राह्मण है, उसके घर में पैदा हो, नहीं, जो जनेऊधारी होना चाहिए पहली बात। अच्छा, जनेऊ के भी नियम है कि आप जब लघु शंका करेंगे तो उसको कान पे 1 बार लगाना है, जब आप और कुछ करेंगे तो 2 बार करेंगे, कोई आप कहीं अशुद्ध जगह पे गए तो जनेऊ बदलेंगे, ठीक है, उसके बहुत सारे नियम है। उसके बाद त्रिकाल संध्या करने वाला बंदा होना चाहिए, भजन करने वाला आदमी होना चाहिए। ये जो भी ब्राह्मणों के नीति नियम है जो फॉलो करें, वेद अध्ययन भी उसमें आता है। त्रिकाल संध्या के बाद उसको जो है वेद अध्ययन भी करना है, उसको शास्त्र का भी पाठ करना है, और ये सब ऐसा नहीं कि एक दिन किया और सर्टिफिकेट लग गया कि चलो यू आर बीबीए ना, ये आपके लाइफ का पार्ट है। मॉर्निंग में आप सो के उठेंगे, सो के कैसे उठने से लेकर रात को पुनः आपको कैसे सोना है और रात में भी आपको कैसे सोना है, पूरी एक नीति नियम बनी हुई है। वो नीति नियमों को जो भी फॉलो करे जो ब्राह्मण, वो कर्मकांडी ब्राह्मण। सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है ऐसा? हाँ, वो जो नीति नियम है वो उसका अधिकार जो है हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों को दिया गया। हमारे यहाँ 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये हमारे पूर्वजों ने या जो भी पुराणों में इस तरीके से एक सिस्टम बना, उसमें शास्त्र अध्ययन से लेके समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया, और 4 वर्गों में बांट के एक दूसरे के बिना किसी का काम न हो सके, इस तरह की एक व्यवस्था बनाई गई। कोई भी काम ब्राह्मण का बिना क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नहीं चलना है, क्षत्रिय का बिना वैश्य शूद्र और ब्राह्मण के नहीं चलना है। हम सब लोग एक दूसरे के परस्पर हो गए। हमारे पूर्वज जो थे, जिस हिसाब का जो काम करता था उस हिसाब से उसको उस वर्ण में कि भाई आप क्षत्रिय हैं, आप
वैश्य हैं, आप शुद्र हो। उसके बाद उसकी एक नियमावली बनी कि ब्राह्मण क्या करेंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे, वैश्य क्या करेंगे, शूद्र क्या। इस तरीके से हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए, मेरा और आपके भौतिक विकास के लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई। पर अभी तक मुझे जानकारी बहुत कम मिली कर्मकांड की। कर्मकांड का मैंने बता दिया आपको कि कर्मकांड जो भी सारे नीति नियम है ब्राह्मणों के, ठीक है। जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कार्य, क्षत्रिय का क्या है, उस आप कैसे मानोगे कि नहीं वो राजपूत है। मूंछ रखना और तिलक लगा के, बंदूक लगा के, वो राजपूत नहीं है। क्षत्रिय का धर्म क्या है, रक्षा क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। किसकी रक्षा करना, जिस एरिया समाज के किसी भी वर्ग में जहाँ उसको दिखे कि यहाँ अनीति हो रही है, यहाँ नियम नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ वहाँ उसका काम है। अच्छा, रक्षा वो कैसे कर सकता है, ऐसा नहीं कि चाकू भाला और गोली रिवॉल्वर लेके, तो इस हिसाब से हमारी पुलिस पूरी क्षत्रिय है, ऐसा नहीं। रक्षा भी अलग अलग तरीके से, कोई प्राणी, कोई जीव जो है वो लुप्त हो रहा है। जैसे शेर हमारे इंडिया में खत्म हो रहे थे, तो हमने क्या किया, उसका रक्षण करना चालू किया, तो वो भी एक तरह की रक्षा हुई। ठीक है, कोई सामाजिक है, मतलब आप जैसे भी कर सको। अच्छा, वैश्य क्या है, वैश्य का काम जो है बिजनेस करना, व्यापार करना, ट्रेडिंग करना थोड़ा बहुत, क्योंकि वैश्य के काम में क्या है, थोड़ा छल आता है उसके कर्म में, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि वो लागत लगाता है। तो उसको शास्त्रों ने ये अधिकार दिया कि आप अभी जैसे ये 10 रुपये का सामान है तो मैं आपको 12 रुपये में बेच रहा हूँ, तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं गलत कर रहा हूँ कि 10 रुपये की चीज़ को मैं 12 रुपये में बेच रहा हूँ। पहले क्या था, पहले पैसा नहीं था, पहले ज़माने में क्या था, पैसा नहीं था, मैं आपका ये काम करूँगा, बदले में आप मेरा ये काम करो। लेकिन जब ये पैसा आया तो ये वर्ण व्यवस्था जो है हमारी डिस्टर्ब होने लगी। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।